छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। सुबह सवेरे आज हम लेकर आए हैं आपको धर्म यात्रा पर। आपको बता दें कि यदि आप वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है मानसर लेक। मानसर लेक आकर निश्चित ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। चारों तरफ प्राकृतिक छटा है, पहाड़ की वादियों के बीच में झील है और यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस भी है। आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट के तरफ से गेस्ट हाउस भी है और साथ ही प्राइवेट तौर तरीके पे भी यहाँ उपलब्ध है वो सारी सुविधाएं जो आप चाहते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस के साथ साथ आपको एक छोटा सा चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा। आपके बच्चे अगर आपके साथ हैं वो बहुत खुश होंगे। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे जो ये लेक आप देख रहे हैं, ये झील है जिसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि महाभारत काल से इसे जोड़कर देखा जाता है और मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को यहाँ मछलियों के रूप में देखा जाता है। यहाँ लोग मछलियाँ खाते नहीं हैं, मछलियों की पूजा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आश्चर्य होगा आपको, मछलियों को दाना खिलाया जाता है और अगर खुदा न खास्ता कोई एक मछली जिनकी मृत्यु हो जाती है तो बाकायदा उनका दाह संस्कार किया जाता है, ज़मीन में दफन किया जाता है। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। रमक शर्मा जी? मोहिंदर शर्मा जी। मोहिंदर शर्मा जी। तो हमारे साथ मोहिंदर शर्मा जी हैं। हम इनसे यहाँ के रहस्य के बारे में जानेंगे। नाग देवता का झील बताया जाता है, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो पहले हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है। इसका रहस्य महाभारत से, आपने सच ही बोला है, वो सच है कि महाभारत से रिलेशन है, लेकिन बात ये अज्ञातवास की है। दो टाइप की महाभारत हुई है, अज्ञातवास हुआ है, एक वनवास हुआ है। जी बिल्कुल। वनवास तो उन्होंने ज़्यादातर उत्तराखंड उस साइड में काटा हुआ है, वो आप लोग भी जानते होंगे, वो इतिहास में भी बताया गया है। लेकिन जो अज्ञातवास था वो 2.5 साल का था, वो इस क्षेत्र में ज़्यादातर बिताया गया है। तो जहाँ से ठीक 16 किलोमीटर आगे एक झील और है, सुनसर झील। हाँ, जिसका आज के दौर में जिसका नाम है सुरिनसर, बट ये उसका एक्चुअल नेम है वो है सुरुंगसर। और इस झील का जो नाम है, मैं बताऊंगा पूरा हिस्ट्री के अंदर इसका, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में वो बताऊंगा। तो बात ये हुई कि जब अज्ञातवास की टाइम की बात है तो अर्जुन जी का एक रात को पहरा था। अच्छा, अर्जुन जी एक रात पहरा दे रहे थे अपने भाइयों के साथ। हाँ, तो उसी वक्त उस रात को उनकी एक मुलाकात होती है एक नागों की कन्या से जिसका नाम अलूपी है। अलूपी। हाँ, उससे उनकी मुलाकात होती है। तो मुलाकात में ना जाने क्या बात हुई उनसे। तो उसके बाद वो जो भी हुआ रिलेशन में उनका, वो चले जाते हैं यहाँ से वनवास काटने के बाद। वनवास काटने के बाद चले जाते हैं तो उसके बाद वो एक लड़के को जन्म देते हैं जिसका नाम है बबुरवान। वो नागवंश का है। बबुरवान जी बड़े होते हैं थोड़े, तो बड़े होने के पश्चात तब तक वो अर्जुन जी चले जाते हैं यहाँ से और उसके बाद वो अश्वमेध जगह जाते हैं। जगह में वो घोड़ा छोड़ते हैं। वो घोड़ा जब जहाँ इस सीमा में पहुँचता है, जहाँ से ठीक 30 किलोमीटर आगे एक जगह है, उसका नाम है खून। एक बीच में और प्लेस है, उसका नाम है मनवाल। आज भी बहुत सारे मंदिर वहाँ हैं और आज भी वो सब चीज़ें वहाँ चिन्ह मिलते हैं, वो सारे दर्शाती हैं वो सब चीज़ें कि वाकई यहाँ ये सब चीज़ें थी पहले। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो, मैं बीच में बात काट रहा हूँ आपकी छोड़ रहा हूँ, और वो अज्ञातवास में दोबारा आते हैं तो उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा वो पकड़ लिया बबुरवान जी ने, उनके पुत्र। हाँ, अभी तक उनको कोई पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है, कैसे ये रहस्य है। तो वो घोड़ा पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पश्चात क्या होता है कि जो सेना उसके साथ होती है, कईयों को वो मार देते हैं और कई भाग जाते हैं। भागने के बाद उन्होंने जाके अर्जुन जी को बताया कि ऐसे से एक लड़का है जिसने घोड़ा पकड़ लिया है और आपको युद्ध में ललकारा है। अर्जुन जी स्वयं उस युद्ध में आते हैं। जब स्वयं युद्ध में आते हैं तो वो अर्जुन जी का शीश काट लेते हैं बबुरवान जी। शीश काटने के पश्चात क्या होता है, वो ले जाते हैं अपनी माँ को दिखाते हैं। तो माँ परेशान हो जाती है देख के। वो कहती तूने तो अनर्थ कर दिया है, ये तुम्हारे पिता थे। तो अब वो पूछते हैं कि अब इनका उपाय बताइए जिससे जीवित हो सकते हैं। वो कहते हैं पताल लोक में चले जाओ अपने नाना जी के पास, उनके पास मणि है, वो मणि स्पर्श करने से वापस जिंदा हो सकते हैं। अब वो जगह ढूंढते हैं अंदर जाने के लिए, जिससे पहले मैंने जिक्र किया दूसरी झील का। वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस झील का जो एक्चुअल नेम है वो है सुरुंगसर। मानो कि वहाँ से वो तीर अंदर मार के गए हैं, सुरंग बना के गए हैं और वो यहाँ निकले हैं। इस झील का जो असली नाम है वो है मणिसर, यहाँ वो मणि लेके निकले हैं। ये जो पानी था नागों ने उनको डुबोने के लिए छोड़ा था कि ताकि ये धरती के ऊपर ना पहुँच पाए। जो अंदर भी नागों के साथ उनका युद्ध हुआ है। अपने जो नाना थे उनके साथ हनी कहते हैं ना, हनी भी जिसको हम हनी कहते हैं, शहद के बाण उन्होंने अंदर छोड़े थे जिसमें नाग लिपट गए थे। वो मणि उनसे ज़बरदस्ती छीन के आए हैं ऊपर।
तो आज जो महानता है जहाँ नागों की ही है। बहुत सारे ऐसे दृश्य हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं यहाँ जो अनबिलीवेबल है। जैसे मान के चलें कि भगवान करे ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है इस झील में, तो आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना करें और स्वयं एक नाग आएंगे, वो वहीं आगे डिप करेंगे जहाँ कोई डूबा होगा। पूरा इंडिकेशन मैं ये एक बार नहीं कम से कम 10 बार देख चुका हूँ। आज भी जब मैं बात बता रहा हूँ तो मुझे वो चर्या लगता है इस चीज़ का। मैंने खुद देखा ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं यहाँ। तो हम पहले यही चाहेंगे कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो ना, लेकिन अगर हुआ है तो वो हमने देखे हैं कि वाकई ही नाग आते हैं और वहीं आके डिप करते हैं जहाँ बॉडी होती है और उसको निकाल लिया जाता है। पहले जब डाइवर्स वगैरह नहीं थे तो लोकल लोग जो थे हमारे, वो तब तक डिप नहीं करते थे जब तक वो नाग नहीं आते थे। तो अब साइंसी युग है, बदल गया है सब कुछ। बहुत सारे किस्से हुए हैं यहाँ। तो अभी लास्ट टाइम एक किस्सा है, कश्मीर का था, वो लड़का वो डूब गया था इसमें। तो उसकी बॉडी 134 दिन के बाद मिली थी। 130 डेज, हाँ 134 हाँ डेज लगे थे उसमें। तो कारण ये हुआ था कि वो मानते नहीं थे, कहते कुछ नहीं है ऐसा। और उन्होंने जितने भी डाइवर्स थे बॉम्बे तक, हमारी 3 टीमें, हाँ 3 टीमें आई थी डाइवर्स की। पहले 9 पैरा उधमपुर की है, वो भी यहाँ आए, उन्होंने भी सर्च किया। उसके बाद दिल्ली से एक टीम मंगवाई गई, वो उन्होंने भी सर्च किया। उसके बाद एक टीम बॉम्बे से आई, उन्होंने भी सर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें बॉडी ही नहीं थी। बट मैं आपको ये आप लकीली समझे अपने आप को कि मैं ही पहला शख्स था उस बंदे के पीछे कूदने वाला। जो बंदा डूबा था ना, उसके पीछे मैं ही पहला बंदा था जिसके पीछे कूदा था। तो मुझे पूरा पता था कि बंदा इसमें है, लेकिन लास्ट में पुलिस ने इतना टॉर्चर कर दिया हम लोगों के, मैं भी लास्ट में मुकर गया था कि भैया मुझे नहीं पता। पर मुझे अंदर से पता था कि बॉडी इसी में है। और जब लास्ट 133 दिन की बात है, फिर वो मंदिर भी गए, माथा भी टेका और अगले ही दिन बॉडी ऊपर थी। ऐसे एक रिश्मे हैं इस झील के। ऐसे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की आस्था भी है इसके। आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो आप नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, कोई मुंडन सेरेमनी है, न्यूली नजरे वाले हैं, बहुत आस्था जुड़ी हुई है लोगों से। तो जैसा कि आपने महेंद्र शर्मा जी को सुना, आपको एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह मनीसर है। इससे जस्ट 15 किलोमीटर आगे सुनसर है, जहां अर्जुन ने तीर मारा था। और उस अर्जुन के पुत्र, तथाकथित पुत्र जो है नाग कुल के, उन्होंने तीर मारा था वहां। और तीर मारने के बाद वो पाताल लोक गए थे, क्योंकि अर्जुन का सिर कट चुका था और उसे अपने पिता को पुनर्जीवित करना था। उनकी माता ने बताया था, अनूपी ने, कि अगर आप नाग जी के पास पाताल लोक जाओ और वहाँ से मणि कर ले कर आ सको तो शायद ये जीवित हो जाएंगे। उसके बाद उस जगह पे, यहाँ से 15 किलोमीटर एक और झील है, उस झील पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तीर मारा गया था और उस तीर के पीछे पीछे वो अंदर गया था पाताल लोक तक। वहाँ से अपने नाना जी से उन्होंने मणि प्राप्त किया और मणि प्राप्त करने के बाद वो इस जगह पर बाहर आए थे। इसलिए यहाँ मणि के साथ बाहर आने की वजह से यहाँ मनीसर पड़ा और वहाँ तीर मारने की वजह से वो सुनसर पड़ा। दोनों झील हैं। इस झील में भी कहते हैं भगवान विष्णु का वास है। मत्स्य रूप में यहाँ मछलियाँ का यहाँ फीडिंग होती है। और अच्छा, एक चीज़ और महेंद्र जी बताइएगा कि जो यहाँ मछलियाँ जैसे उनका अंत हो जाता है, उनका जीवन, उनका किस तरह से आप लोग उनको इन मछली को बाहर निकलवाते हैं और इनको बाकायदा दफन किया जाता है, जहाँ से कोई उठा कर नहीं ले सकता जी। जहाँ की आस्था जुड़ी हुई है सब लोगों की, और बिल्कुल इज्जत मान के साथ उनको निकाला जाता है और बाहर लेके उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर इनमें से किसी मछली की मृत्यु होती है तो उन्हें बाकायदा ससम्मान उन मछलियों को बाहर निकालकर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है, ताकि उनका सम्मान के साथ एक तरह से शवदाह हो जाता है। आपको हम बता दें कि यह मनीसर है। यहाँ मणि लेकर निकाला गया था और अर्जुन को पुनर्जीवित किया गया था। जहाँ तीर मारी गई थी वह सुनसर था। धर्म यात्रा में जब आप यहाँ आते हैं, अगर वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ मानसर पर ज़रूर आएँ। यहाँ मनीसर है, यह झील है जो खूबसूरत है, जहाँ प्राकृतिक चारों तरफ से छटा है। इसका आप विहंगम दृश्य है जिसे आप देखकर मन पुलकित हो उठेगा। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे हमारे साथ आइएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मछलियाँ हैं और इनको भोजन भी खिलाए। सभी भक्तजन आते हैं यहाँ, भोजन खिलाते हैं बाकायदा। और ये सारी मछलियाँ जो है ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ मछलियों के रूप में नहीं है, यहाँ ये मछलियाँ मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हीं के अवतार रूप को देखते हुए इन्हें भोजन खिलाया जाता है और इनकी सेवा की जाती है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, यह मनीसर है।
यहाँ अर्जुन के पुत्र अपने पिता को पुनर्जीवित करने के लिए मणि लेकर इस झील से बाहर आए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा मणिसर। मणि लेकर निकले थे। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर सुनसर है, जहाँ तीर मारी गई थी और जिसके माध्यम से वो अंदर गया था पाताल लोक, उस जगह का नाम सुनसर पड़ा। और वहाँ से पाताल लोक जाने के बाद मणि लेकर इस लेक से बाहर आए थे, तो इसलिए यहाँ मणिसर पड़ा। तो ये है मणिसर की कहानी। एक बार फिर से हम आपको धर्म यात्रा पर ले चलेंगे, एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए रहस्यों पर से हम पर्दा हटाएंगे। आपको बताएंगे कि हमारे धर्म यात्रा में क्या आप क्या कुछ देख पा रहे हैं। अगर आपको यह पसंद आता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम आपकी इच्छा के अनुसार उस जगह जाएंगे, पड़ताल करेंगे, रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार उस रहस्य के पीछे का आखिरी सच क्या है। तो आज हम आपको मणिसर दिखाएं, जहां मणि लेकर निकला गया था और अपने पिता को पुनर्जीवित किया गया था। प्रेम से आइए, वैष्णो देवी की यात्रा पाइए और मानसर लेक पर आकर जहां आप यह दिव्य दर्शन करें, वहीं मनोरम दृश्यों के साथ आप यहां पर आनंद की अनुभूति भी करें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि करते हैं हम बात देश की सच के साथ। कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।